गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अगर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग अनिश्चित उपपद बोलते हैं। ठीक है, अनिश्चित उपपद इंडेफिनिट आर्टिकल को। ठीक है, जहां तक इंडेफिनिट आर्टिकल की बात है, अनिश्चित उपपद की बात है, तो यहां पर हम लोगों को दो टॉपिक्स को समझना होगा, एक और एक एन को, एक और एक एन को। तो सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन में जानेंगे कि इनका यूज कहां होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले मान लो हम एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है, तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग ए एन की बात करें तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। यहां पर आप सेंटेंस देखो, मेरे पास एक कलम है, इसको मैं बताऊंगा आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, ध्यान देना, आपको इस ए को आर्टिकल नहीं बोलना बच्चे, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये निश्चित संख्या को बता रहा है। यानी जो कलम है मेरे पास कितना है, एक है, तो ध्यान देना है इस ए को आपको इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं बोलना है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित उपपद। क्या होता है? अनिश्चित उपपद। यहां पर जो नाउन है उसकी संख्या निश्चित है, यानी ये जो मेरे पास एक कलम है, यहां जो ए है बच्चे ये नंबर है। याद रखना, जब भी किसी नाउन को संख्या में बताया जाए, जैसे मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कुर्सी है, तो ये सारा ए बच्चे, इसको आर्टिकल नहीं बोलना, ये एक नंबर होता है। आर्टिकल कब होता है? जब नाउन की संख्या मुझे पता नहीं है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिया, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, तो निश्चित तौर पे आपको देखकर पता चल रहा होगा कि भाई कलम मैंने बोला, कितना कलम ये मैंने बताया नहीं। इसका मतलब है कि आपको कलम का संख्या पता नहीं है। समझ में आ रहा? तो यहां जो हम लोग ए एन लगाएंगे वो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो अनिश्चित नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अनिश्चित, ध्यान देना, दो चीज दिमाग में रखना है। एक, जहां हमको नाउन का संख्या पता ना हो, और दूसरा जो काउंटेबल हो। जो काउंटेबल हो, जो काउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं, वहां हम लोग को ए और एन लगाना है। और दूसरा जिसकी संख्या मुझे पता नहीं है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक दोस्त है, मतलब मुझे पता है कि मेरे पास एक दोस्त है ना बच्चे, तो ये ए जो है ये एक नंबर है, ये आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ए एन का मतलब होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी अनिश्चित। यानी आपने बोला मेरे पास एक दोस्त है, मतलब आपने संख्या को बताया। लेकिन जब आप बोलोगे कि मेरे पास दोस्त है, क्या बोलोगे? मेरे पास दोस्त है, मतलब कि आपने ये नहीं बताया कि आपके पास कितने दोस्त हैं, मतलब यहां दोस्त की संख्या अनिश्चित है और दोस्त काउंटेबल है। क्योंकि दोस्त को हम लोग गिन सकते हैं, तो इस केस में ए और एन आएगा, और जो ए और एन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। दैट इज आई हैव, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो हम लोगों को यहां ए लगाना है। आई हैव अ पेन। अभी जो ये ए है ना बच्चे, ये आर्टिकल होता है, यानी कि जब मुझे नाउन की संख्या पता ना हो, जब मुझे नाउन की संख्या पता नहीं हो, उस जगह पे जो हम लोग ए और एन लगाते हैं वही इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या है कि सर ए कहां लगाएं और एन कहां लगाएं। देखो, पहले हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा कि वॉवेल जो है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होते हैं, यहां एन लगता है। बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, वहां ए लगता है। तो देखो अब थोड़ा थोड़ा हर कुछ अपडेट हो रहा है ना, तो एजुकेशन भी अपडेट मांग रहा है। तो यहां पर ये जो पैटर्न, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको वॉवेल्स को लेके चलना है बच्चे, लेकिन वॉवेल के साथ साथ आपको वॉवेल साउंड को लेके चलना है। वॉवेल साउंड, वो भी हिंदी का, ध्यान देना, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड की हम लोग बात करें तो हिंदी में अ से लेकर अ तक होता है, अ से लेकर अ तक, लाइक अ, आ, ई, ऊ, ए होता ना। तो जो वॉवेल साउंड है उस केस में आपको एन का प्रयोग करना है। ध्यान देना, वॉवेल साउंड के साथ आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। वॉवेल साउंड के साथ आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें हम लोग, कॉन्सोनेंट, तो जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड हैं, सारे कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग ए लगाते हैं। बोलो सर कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं?
तो जिस तरह वॉवेल साउंड अ से अ तक होता है, उसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो क से लेकर ज्ञ तक होता है। तो क से ज्ञ तक के साउंड में हम लोग को ए का प्रयोग करना है। क से ज्ञ तक के साउंड में हम लोग को ए का प्रयोग करना है। एकदम आसान सा तरीका है। देखो अभी मैं लिख रहा हूं आई हैव डैश यूरोपियन कार। आई हैव डैश यूरोपियन कार। देखो यहां ई से शुरुआत हुआ है और पहले हम लोगों को ई के साथ एन लगाने के लिए बताया गया था, तो इस पैटर्न को आपको नहीं पढ़ना है, काफी गलतियां होने वाली हैं। अभी ध्यान दो, अभी यूरोपियन कार जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ध्यान देना। यूरोपियन की बात करें तो ये यू यानी य से आता है। अब यह जो है वो अ से अन तक में नहीं आता बच्चे, वो क से य तक में आता है। आपने पढ़ा होगा य र ल व तलाबी स मूर्धन्य स दंती स हाँ छत्र गया होता है ना। तो जो य है वो क ख ग का पार्ट है और क ख ग के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो जब भी हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोगों को ए का इस्तेमाल करना है, एन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इस साउंड को हमने यूरोपियन नहीं बोला, हमने यूरोपियन बोला। तो यू जो है वो कॉन्सोनेंट का पार्ट है, इसलिए हम लोगों को यहां ए लगाना है। उसी तरह अगर हम लोग एक और सेंटेंस की बात करें, सी इज डैश HOD या एसपी जो भी ले लो। तो हम लोग एच की बात करें, एच, तो बच्चे सोचेंगे भाई एच तो है कॉन्सोनेंट में आता है, बच्चे को लगेगा भाई एच तो कॉन्सोनेंट का पार्ट है। ध्यान देना, आपको एच के साउंड को लिखना है। एच आप कैसे लिखते हो, ए ऐसे और च। अब बताओ ए जो है ये क से ज्ञ में आता है कि अ से अ में आता है? निश्चित तौर पे ये अ से अ में आता है। तो इस केस में आपको यहां पर ए नहीं, आपको एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। एकदम आसान कंडीशन है। आपको पुराने कंसेप्ट को भूल जाना है और बस दिमाग में रखना है कि अगर आपने क से ज्ञ तक के साउंड को सुना तो आपको ए लगाना है, और अगर आपने अ से अ के साउंड को सुना तो आपको एन लगाना है। अभी मान लो हम लोग इस वर्ड की बात करें, आवर, है ना, आवर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हावर बोलते हैं या आवर बोलते हैं? आवर बोलते हैं, निश्चित तौर पे आवर बोलते हैं। और आ जो है वो क ख ग का पार्ट नहीं है, वो पार्ट इसका अ से अ का पार्ट है। तो इस केस में हम लोग को आवर के साथ क्या लगाना बताओ, ए लगाना है या एन लगाना है? निश्चित तौर पे एन लगाना है। तो बस आपको बस इसी हिंदी कंसेप्ट को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।